ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो, उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आज इस रोए जमीन पर हम जो कुछ भी करते हैं, हम समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान से तो आप छुप सकते हैं, लेकिन खुदा की आंखों से आप कभी भी नहीं छुप सकते। हाँ, इंसान आपको नहीं देख रहा है, लेकिन खुदा आपको वहां भी देख रहा था जब आप एक ढांचे की तरह तश्कील पा रहे थे। जब ज़बूर 139 का मुतालिया करते हैं, ज़बूर 139 का, तो खुदा कहता है कि मैं तुझे तब से जानता हूं जब तेरा कालब भी तैयार नहीं हुआ था, यानी ढांचा भी तैयार नहीं हुआ था, जब तू अपनी मां के बदन में सूरत पकड़ रहा था। और मैं इससे बढ़ जाता हूं कि खुदा तब भी हमें जानता है जब हम अपने बाप के अंदर होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? खुदा महदूद नहीं है जिस तरह हम महदूद हैं। हम महदूद सोच से लामहदूद खुदा को नहीं जान सकते। हम समझते हैं जो मर्जी करो, हमें आजादी है और हम जो मर्जी करते रहे। आजादी आवारागर्दी का नाम नहीं है। आजादी है, खुदा ने हमें गुलामों की तरह नहीं रखा है, आजाद कौम पैदा किया है। लेकिन आजाद है, लेकिन फिर भी कुछ कवानीन है जिसको हमने फॉलो करना है। और वाइज नबी ये कहता है कि हमने खुदा के कलाम को फॉलो करना है। हालेलुया। वो यहाँ पर ये बात कह रहा है, ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो। हाँ, खुश हो, तुझे खुदा ने जवानी अता की है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जवानी से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं और वक्त नहीं मिलता है जवानी को एंजॉय करने का। अब तू क्या है, तू जवान तो है, अपनी जवानी में खुश हो, उसके अयाम से अपना जी बहला। लेकिन आपने दुनियावी नुक्ता नजर से अपना जी नहीं बहलाना है, आपने खुदावंद की राहों पर चलना है और खुदा के कहे हुए अहकाम पर अमल करना है, ताकि जब वक्त अदालत हो, तख्ते अदालत लगे, तो आप जब कटहरे में खड़े हो और खुदा अपने तख्त पर बैठा हो और जब वो हिसाब किताब करे, तो आप मुजरिम नहीं बल्कि बेइल्जाम ठहरे, आपके ऊपर कोई सजा का हुक्म ना हो। क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसी फसल आपको काटना पड़ेगी। और जो कुछ हम जमीन पर रहते हुए करते हैं, उसका हमें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का। बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा हाथ मेरी बात फॉलो करनी है, सुनने का, अगर तेरा हाथ तुझे दोजख में लेकर जाता है, तो इससे बेहतर है कि तू अपना हाथ ही काट दे, ताकि तेरा सारा बदन जो है वो दोजख में ना जाए। अगर तेरी आंख पूरी तरह से किसी को देख रही है, तो अपनी आंख निकाल दे, काना होकर खुदा के हुजूर जाना बेहतर है। ऐसा ना हो कि तू कुछ भी लेकर ना जाए बल्कि दोजख में चले जाए। तो आपने देखना है कि आपकी आंखें किसको देख रही हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं, आपके पांव क्या कर रहे हैं, और आप अपनी जमीन पर रहते हुए आप क्या करें। क्योंकि जिस काम के लिए खुदा ने बनाया है, आपने वही काम करने हैं। अगर आप अपनी दिशा को चेंज करेंगे, अपने ट्रैक से हटेंगे, तो एक वक्त आएगा कि फिर आप जन्नत में नहीं बल्कि दोजख में चले जाएंगे। इसका तायुन कोई इंसान नहीं करेगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसलिए ये बातें हम कह रहे हैं। मैं या कोई और शख्स कोई तायुन नहीं कर सकता कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजख में जाएगा। आपका कैरेक्टर बताएगा। और अच्छे और बुरे की तमीज कैसे करते हैं हम? अच्छे और बुरे की तमीज कैसे करते हैं? जो बदतमीज होगा उसको अच्छा कहेंगे, क्यों भाई? उसकी गुफ्तगू अच्छी नहीं है। और जो अदब से सलाम दुआ लेगा, प्यार मोहब्बत के साथ रहेगा और बड़ों की इज्जत करेगा, तो आप उसको क्या करेंगे? बड़ा अच्छा बच्चा है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस भी हमें जिंदगी गुजारने का रास्ता बताती है। तो जिस तरह अगर कोई चलता होगा, पता चल जाएगा खुदा वाले चल रहे हैं कि दूसरी वजह से। हमारे दिलों में ख्वाहिशात बड़ी होती है, ख्वाहिशें जरूरी है, ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन ख्वाबों में जिंदगी बसर करना नहीं चाहिए। मेहनत करें और ज्यादा, और खुदावंद में रहते हुए। यहां पर लिखा हुआ है, ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना
जी पहला। हम हर तरह से कोई ना कोई यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये तयन करना है कि बाइबल के नुक्ता नजर से ठीक है या हम और तरह से दुनियावी नुक्ता नजर से किसी और को खुश कर रहे हैं। अपने आप को तो खुश कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम किसी और को खुश तो नहीं कर रहे। इट्स बीन इब्लीस। आपकी बॉडी जो है ये खुदा का मकदस है। क्या आप अपने ऑर्गन से, अपने अज़ा से इस मकदस को ढा तो नहीं रहे, कि बेहुरमत तो नहीं कर रहे? खुदा लिखा है, पॉल अपनी राइटिंग में लिखता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह उसका मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम कीमत से खरीदे गए हो। इसलिए यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू आपके लिए बहाया है, और इसलिए बहाया है ताकि आप मखलसी और नजात को हासिल करें। ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर इब्लीस के जुए में अब जुट जाए और खुदा की कुर्बत से महरूम हो जाए। इसलिए आपने याद रखना है कि आप किस तरह चलते हैं। नादानों की तरह नहीं, बल्कि अक्लमंदों की तरह चलना है। ऐ नौजवानों, अक्लमंदों की तरह चलना है, क्योंकि जिंदगी में 3 पड़ाव आते हैं। इंसान की जिंदगी में 3, एक बचपन होता है, एक जवानी होती है और एक बुढ़ापा होता है। एक बचपन होता है, एक जवानी होती है और एक बुढ़ापा होता है। बचपन में हमें कुछ नहीं पता है कि हमने क्या करना है। जिस तरह उंगली पकड़कर, मेरा बच्चा मेरे पास आओ, आज बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है आपका? मूसा है। मूसा इस्राएल कौम को लेकर निकला था। कितना प्यारा बच्चा। अब मेरे ख्याल से इस बच्चे को मैं जिधर मर्जी ले जाऊं उसको नहीं पता चलेगा मैं कहां लेके जा रहा हूं। ठीक है, अब साजिद साहब आप आइए। थैंक यू। अब साजिद साहब जो है ये जवान आदमी है, ठीक है, इनको पता होगा भाई साहब किधर जाना है, साहब जा किधर रहे हैं। अगर खड्डा है ना, खड्डे भाई साहब खड्डा है, सुटना देना किधर, तो इनको पता है। ठीक है, अब इसी तरह, थैंक यू, इसी तरह एक बुढ़ापे में कोई शख्स होगा तो वो जो है वो भी समझे बच्चा तो नहीं होगा, लेकिन बच्चों जैसी उसकी कैफियत होना शुरू हो जाएगी। यानी उसको पता है कि आखिरी अयाम जिंदगी के, और जो यंगस्टर है ना, ये ऐसे भी कर सकता है, 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 बैठ के भी लगा सकता है। यानी कि सब कुछ उसके बॉडी के जो पुर्जे है ना बिल्कुल परफेक्ट है उसके, यानी हर तरह के ऑर्गन सही है उसके। हालेलुया, बात को समझना है। यानी वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ खा भी सकता है, वो मतलब उसका जो स्टमक होगा उसको बर्दाश्त भी कर सकता है। बचपन में भी कोई बच्चा जो दूध पीने वाला उसको रोटी खिला देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टमक की, डायरिया हो सकता है। यंगस्टर होगा वो सब कुछ खा पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, यानी कूद के आगे भी जा सकता है, छलांग भी लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब अंडरस्टैंड करना है कि बचपन में कुछ पता नहीं चलता। कोई कहता है बचपन में तू बड़ा प्यारा था, मैं तुझसे बड़ा प्यार करती थी, माए बहने जो भी है, कहता मैंने क्या पता, मैं तो छोटा है सर। तो बुढ़ापे में भी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, जवानी में सब कुछ हमें पता चलता है, यानी सही जोशीले होते हैं। तो जो तर्ज़े जिंदगी है इंसान की, बाइबल मुकद्दस बताती है कि आपने खुदा की तकलीद और खुदा की पैरवी तब करनी है जब आप सही होशो हवास में हो, और जब आपके अंदर सही तौर पर कूफते मुदाफत हो, और जब आप गुनाह भी आपके सामने हो और गुनाह कह रहा हो आपको, हाँ मुझे कर लो और मुझे खा लो या मुझे पहन लो या मेरे साथ सो जाओ या मेरे साथ घूमो, जो मर्जी है, और आप खुदा के बंदे बनकर यूसुफ की तरह है गुनाह से भाग रहे हो। गुनाह आपके सामने है, लेकिन आप गुनाह का मजा नहीं चख रहे हो, आप यूसुफ की तरह गुनाह से भाग रहे हो। ये आपका वो काम है जो खुदावंद के हुजूर मकबूल नजर है। हालेलुया, बात फॉलो कर रहे हैं? इसको डिटेल में या खुल के मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि बात आपको समझ आ रही है। और सिर्फ औरत का गुनाह नहीं है, दौलत का गुनाह भी है, और हर तरह के गुनाह है, शोहरत के गुनाह भी है, हर तरह के गुनाह आपकी जिंदगी में होंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है, और जब देखें बचपन में
आपको पता नहीं चर्च लेके आ रहे हैं आप बच्चों को, बच्चे यहाँ पे घूमेंगे भी, चाय भी, खाना भी खाएंगे, कुछ चीजें भी खाएंगे, और उसको इबादत के उस मुकाम का नहीं पता जितना कि नौजवानों आपको पता है। और जब आप नौजवानी में होंगे ना तो कहेंगे यार तो आप समझदार हो, फिर इस तरह की बेवकूफी की बातें करो, खामोश हो जो, पाक कलाम को पढ़ा करो। बुढ़ापे में भी बंदे को पता नहीं चलता है कुछ। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि जवानी के अय्याम में जब आप सब कुछ कर सकते हैं, और जब सब कुछ कर सकते हैं और कुछ ना करेंगे, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। आपके सामने सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो तमाम चीजें जो इब्लीस ने एक दस्तरख्वान आपके सामने बिछाया हुआ है, लेकिन आपकी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आपने ये चीज नहीं खानी है जो आंखों को खुशनुमा नजर आ रही है, क्योंकि इसको खाते ही आप मर जाओगे। खुदा ने ये लॉ दे दिया है, और अगर आप समझते हुए, जानते हुए उस दस्तरख्वान में से एक निवाला भी उठा लेते हैं, तो मेरे अजीज बहन भाइयों आप मर जाएंगे, आप रूहानी तौर पर मर जाएंगे, आप जुदा हो जाएंगे, खुदा से जुदा हो जाएंगे। और जवानी के अय्याम भी ऐसे होते हैं। इंसान ताकतवर है, इंसान के मुंह पर कोई थप्पड़ मारे और वो समझता है कि मेरे मुंह तो मारे, मैं दूसरा मारांगा। और बाइबल में लिखा है अगर तेरे एक गाल पे कोई तमाचा मारे दूसरा भी कर दो। अगर हम कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो किसके कानून के पूरे उतर रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि एक मारे तो दूजा तो हुण ਅਸੀਂ जवान होवांगे ते कमजोर जो बंदा साडे मुंह ते थप्पड़ मार देवे ते ਅਸੀਂ कहांगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो आप अगर उसको थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देते हो तो किसके हुक्म को पूरा कर रहे हो? और नहीं मारते तो किसके हुक्म को पूरा कर रहे हो? और जवानी हुए पूरे जोश जोबन ते हो तो कोई तुसी किसी को बख्श दो, कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बोले बहुत मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। देखिए बर्दाश्त करना ना ये सबसे बड़ा बदला है। बर्दाश्त करने, खामोशी इख्तियार करने, और जब आप खामोशी इख्तियार करेंगे और अपना बदला खुदा के ऊपर छोड़ देंगे तो वो आपकी जंग लड़ेगा। आप इंसान होते हुए कभी ना कभी हार सकते हैं, लेकिन वो जोरावर है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी। तो जब आप कमजोर हो और जोरावर आपके ऊपर आ जाए तो आपने उनके ऊपर अपने हथियार इस्तेमाल करके जाया नहीं करने हैं, बल्कि अपने रब को पुकारना है। वो आपकी जंगें लड़ेगा, हालेलुया, वो आपको जोर बख्शेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब आप सब कुछ कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो यकीन जाने आप खुदा के हुजूर पसंदीदा लोग हैं। नौजवानों आप पसंदीदा है, और जवानी के अय्याम में हर बंदा चाहता है कि मैं वो चीज चखूं, वो मजा लूं। अगर इसने किया तो मैं भी करूं, कि ना मजा आता है। और मछली तब तक वापस नहीं आती जब तक पत्थर नहीं चाटती। तो इस तो बेहतर है कि पत्थर चटो के बाद जो वो कर लाओ, मुंह च दंदा चुंगलियां लेके किसी के तजर्बात से भी तजर्बा सीख लेना चाहिए, किसी के तजर्बे से भी तजर्बा सीख लेना चाहिए। अक्लमंद वो शख्स है, ये नहीं कि वो तजर्बा करे, अक्लमंद वो शख्स है कि किसी के तजर्बात से भी वो तजर्बा सीख लेता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहोगे हालेलुया। आए हम आगे बढ़ते हैं। काफी जंप लगाएंगे, हम आगे जाएंगे। अब ये है बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, बाइस की किताब उसका 12वां बाब और उसकी तीसरी आयत में, जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे, जिस रोज घर के निगहबान, अब जवानी में तो बड़ा दिल करेगा, हम सब कुछ करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को हम मारेंगे, कूटेंगे, और हम जुल्म का बदला जुल्म से लेंगे, हम जुल्म का बदला जुल्म से लेंगे, और अपनी ताकत का इजहार करेंगे और मारेंगे और बताएंगे कि भी मेरे पास भी ये हथियार है, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब घर के निगहबान थरथराने लगेंगे। आपको बहुत सारे जब बूढ़े हो जाते हैं आप हमारे घरों में, तो आप देख रहे होते हैं हाथ ऐसे ऐसे करने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। आप फील कर रहे हैं ऐसे ऐसे? कभी किसी बुजुर्ग को देखा ऐसे?
और आप कभी फील करें इंसानों में, यंगस्टर में भी इतनी कमजोरी हो गई है कि कहीं ना उनके हाथ भी थोड़े से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं कमजोरी की अलामत की वजह से। तो बात करने का मकसद ये, वाइस नबी कह रहा है कि जिस रोज घर के निगहबान, जब आप, खुदा ने आपको अपनी बॉडी की निगहबानी के लिए 2 हाथ दिए, खुदा ने आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए आपको 2 हथियार दिए हैं, वो निगहबान हैं। क्योंकि अगर कोई शख्स आप पर अटैक करेगा तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसको अपने हाथों से रोकेंगे, उसको अपने क्या करेंगे? आप इस तरह देखते हैं, भाई आइएगा जरा, आप मुझ पे मारना नहीं, मेरे बस मुझे इशारा ही करना है, अटैक करें, कोशिश करें, ऐसे नहीं कोई मारने वाली कोशिश। ये देखिए, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, दोबारा फिर कीजिए, इन्होंने कोशिश की, मैंने पकड़ा, यानी कि अब मैंने टांग से तो नहीं पकड़ सकता ना, मैं अपने ऐसे जिस्म से तो नहीं पकड़ सकता, क्या करूंगा? मैं मेरे हाथ से पकड़ूंगा। यानी इन्होंने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, मैंने अपने हाथ से उसको पकड़ा। इट्स मीन कि ये जो बॉडी है, इसके जो निगहबान है, ये 2 हाथ है, ये 2 हाथ है। जब भी कोई शख्स आप पर हमला आवर होगा, जुबान से आप उसको नहीं रोकेंगे, अपने हाथों से रोकेंगे। हाँ, हाथों के साथ जुबान भी चलती है, लेकिन जुबान उस वक्त कम और हाथ ज्यादा चलेंगे। हालेलुया। रोकना है, और एक वक्त आएगा कि आपके हाथ ही ऐसे से हो जाएंगे और माइक भी नहीं पकड़ा जाएगा ऐसे ऐसे, तो उदो दुआ करने का की फायदा, उदो चर्च जाने का की फायदा है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि हम कबर च जाने वाले हैं, आप थोड़ी देर तक कब्र चले जाना, क्योंकि हाथ भी ऐसे करते पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सब कुछ कर सकते हैं, अब प्लीज आपको रोकेगा बाइबल नहीं पढ़नी। बाइबल पढ़ के करना की है? सिट्टे डब्बी फाड़ लो, बोतल फाड़ लो, मोजर फाड़ लो, है किसी का हाथ पढ़ो, उन गुमराही वाले ले जाओ, वो फाड़ लो। पुलिस आपको ये कहेगा और खुदा कहेगा बाइबल पकड़ो, और आप नहीं पकड़ेंगे। और जब आपको पता समझ आ जाएगी कि होने ना कब्बा च कुछ नहीं रह गया और चर्च वाले फड़ लीजिए, तोबा तोबा करिए, तो बाइबल का खुदा कहता कोई फायदा नहीं तेरी तोबा करने का, होड़ तेरी तोबा करने का, क्योंकि जो पहले ही तोबा तोबा होगी तो होड़ तोबा की करनी है। भाई जब तू सब कुछ कर सकता था, जब तू जवानी के अय्याम में था, और मैं तुझे ताकीद कर रहा था कि ये राहें जो तूने चुनी है, इनकी मंजिल मौत है, क्योंकि बहुत सारी राहें इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन आखिरत में उसकी हलाकत हो सकती है। और खुदा का कलाम किसी न किसी नुक्ता नजर से हमें बता रहा होता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपनी राहों से हट जा, तौबा कर ले, क्योंकि जिस राह पे तू चल रही है वो हलाकत की राह है। यीशु के पास आ जा, जिंदगी है। हालेलुया। लेकिन हम नहीं आते हैं और मौत का मजा चख लेते हैं। खुदा कहता है कि उस वक्त मेरे पास आने की क्या जरूरत है, जब तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू बाइबल भी नहीं उठा सकता है। तब कहो कि मेरे बाइबल ले दो, बाइबल चुकी नहीं जानी। मैं आपको नुक्ता बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग बाइबल से इज्तनाब करते हैं और ये समझते हैं कि बाइबल पढ़ना बड़ा अजीब सा काम है, बाइबल पढ़ा कैसे। मैं आपको बात बताता हूं, तरह के जब आप बाइबल पकड़ते हैं तो आप बाइबल को नहीं उठा रहे होते, बल्कि दर हकीकत बाइबल ने आपको उठा लिया होता है। अगर आप इसकी वैल्यू समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस वक्त आप चर्च आने की क्या जरूरत है। आगे मैं अब बढ़ता हूं, और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएंगे। मैं अब कभी आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे चलते हैं? कभी देखा जिंदगी में? नहीं देखा होगा। किसने देखा? अजीजों कारब रिश्तेदार कोई चला नहीं जाता तो उदो चर्च दा राह। अच्छा जो जवानी होती उदो ज्यादा जिंदा कोई नहीं, तो जवानी होती जो सब कुछ हो सकता है, उदो कहते पहले ए काम कर लीजिए, मजा लेके। जब आप कुर्बानी देंगे ना खुदा के लिए, मोहब्बत का एक मतलब कुर्बानी भी है। यकीन जाने गुनाह में बड़ी लज्जत है, और चाहता है इंसान के पहले गुनाह कर लिए बाद तौबा कर लिए, लेकिन मजा यह है कि गुनाह की लज्जत से दूर हो जाए। और खावा ना होना दे, मैं उन्होंने खाने ना खाओ, साग पाते रहो। आजकल उन सब्जियां अच्छियां ने, वैसे भी बंदा सब्जियां खावे तो अच्छा लगता है, नहीं तो खुदा इतना बीमारियां चमड़ जाती ने। तो जब आप गुनाह करेंगे तो आपको ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुबड़े हो तो पहले कि सीधा हो के चलो ना, हैकल जाओ खुदा दे घर। तो आगे कि पीसने वालियां रुक जाए। पीसने वालियों से मुराद ये 36 जो दांत है ना आपके, ये दांत कितने होते हैं?
32 के 40 कितने होते हैं? 36 नहीं होते? कितने लोग कहते हैं 32 होते हैं? ओके, ये जो 32 दांत है ना आपके, तो जो चर्च जानता या खुदा दे हुजूर जानता की फायदा जो दंदा च ताकत बिना मसनूई दंद लाए तो खान का मजा भी ना आवे, कुछ चखन का मजा भी नहीं आए। चलाओ हम चलिए चर्च है तो मसीह का बदन खाइए। भाई मजा तो तब है कि जब सब कुछ तंदुरुस्त है, सेहतमंद। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तब नहीं आना चाहिए, तब भी आए, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छी बात तब है कि जवानी के अय्याम में जब आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने की ताकत है, तब तौबा करें ना, पता लगता हो, तब अपना दिल यीशु को दे। तब तो दिल हमने किसी और को दिया होता है, तब अपना दिल यीशु को दे, तब अपने दिल की तख्ती पर यीशु का नाम लिखे। यकीन जाने मजा तब है। यीशु ने जवानी के अय्याम में आप लोगों से मोहब्बत की, क्या वो कुछ नहीं कर सकता था? उसने साबित किया है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा के फरमाबरदारी सीखी। उसने सैक्रिफाइस नहीं किया। क्या उसकी मां का दिल नहीं करता था अपने बेटे के सर पर सेहरा से जाऊं? चाहती होगी भाई, चाहती होगी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया है, ऐसा उसने नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन के हुजूर आपने क्या करना है कि आपने हर तरह से जब जवानी के अय्याम में है, फिट फाट है, तो आना है और खुदावन के हुजूर दुआ करनी है। और आगे बढ़ते हैं कि ऐसा वक्त ना है कि आपके दांतों में भी ताकत नहीं, कुछ खा पी भी नहीं सकते। चलो, इट्स मीन कहने का मतलब यह है कि जब बुजुर्गियत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और आगे देखते हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती है, और वो जो कौन झांकता है खिड़कियों से? किसकी तरफ है? आंखें, दो आंखें, आंखों की बात हो रही है। अक्सर तो देखे नजर नहीं आता यार, थोड़ा थोड़ा नजर आता है। कुछ लोग तो एवं कमले बड़े होंगे ना, जानबूझ के है अपने काम की गल्लां सारियां देखियां जांदियां ने, मुझे नजर नहीं आता है। उस वक्त खुदावन के हुजूर जाने की क्या जरूरत है जब आंखों से नजर नहीं आता? अरे मजा तो तब है कि आप यकीन जाने जवानी के अय्याम में जाएं और खुली आंखों से यीशु का दीदार करें। हालेलुया, कितना मजा है, कितनी ठंड पैदी यीशु का दीदार करना। यकीन जाने मजा है उसके दीदार करने में। दुनिया में देख के की कहना है, आज वो अच्छा लगता है तो कल भैड़ा लगेगा, आज ठंड पैदी तो कल अग लगेगी। तो यीशु दे कोल जाओगे तो हमेशा चिल्लरी लगते होंगे, इसी लगे। हालेलुया। तो इस तरह का आपने करना है। आंखें बंद हो रही हो तो चलो चलिए आप दुआ करें। आगे बड़ी खूबसूरत है, और गली के कवाड़ बंद हो जाए। कितने लोग करना तो नहीं सुन पाते? गली के कवाड़े को क्या है? कान, दो कान कवाड़े बंद हो जाए, यानी कानों की तरफ तशबीह दी जा रही है। वैसे भी बहुत सारे लोग बोले होंगे, तू बोलिया गल क्यों नहीं सुनता? तो नहीं सुनता ना बोला रखता जाता। हालांकि यकीन जानो कुछ लोग बोले पता नहीं होते यार, अपने मतलब की गल सुन लेते, दूसरी गल समझ नहीं आती। कहता बड़ा कुन्ना है, अपने मतलब की गल सुन लेता। तो तब जाने का क्या फायदा है? हथा तो भी आवाजार, लत्ता तो भी आवाजार, अखा तो भी आवाजार, बोलन तो भी आवाजार, सुनो तो भी आवाजार। यकीन जाने मजा तब है जब पुर्जे सारे परफेक्ट हो और आप खुदावन के हुजूर झुक जाएं। मुबारक है वो लोग जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं और खुदा के सही तौर पर वारिस वही होंगे। हालेलुया। अच्छा, कभी इंज हो सकता है कि जवान लड़का हो एक बुढ़ी जी माई ना ब्याह कर ले? हाँ, पापा बुढ़ा हो तो जवान कुड़ी ब्याह हो सकता है। हमारे दौर में ऐसा होता है। मैं टीवी और 70 साल का पापा, 18 साल की 12 साल की बच्ची ना शादी, ये हमारे इस रिवाज है यहाँ पे कुछ। लेकिन ये है कि एक जवान लड़का हो 18 साल का और 80 साल की बीबी के नाल ब्याह हो सकता है। करोगे अपने बच्चे का? क्या अपने बच्चों को करोगे? क्या करेगी मदर्स? करेंगी? क्यों नहीं करेंगी जी? बताएं जोर से, क्यों नहीं करेंगे? और बताएं, और भी उम्रदानी है तो और की खासियत दसोगे, बढ़िया खासियत निकल जाएंगे। और चलन फिरन तो भी आवाजार हो गए थे। आप अंडरस्टैंड करें, इसी तरह आप जो कलीसिया है खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है। अगर आप एक ऐसी दुल्हन को पसंद नहीं करेंगे जो एजेड होगी, जो कुछ कर नहीं सकती,
तो आपका दूल्हा जो यीशु मसीह है, दुल्हन, वो कैसे पसंद करेगा? सारे गंद कपूता सारियां चूहे खा के तो हुण आ गए हद करन तो किवें पसंद करेगा? मैं मिसाल दे रहा हूं, वो पसंद कर लेगा, वो पसंद कर लेगा, लेकिन मजा तद है ना कि तुम ब्याह होवे तो वो भी वर्जन हो और वो तो है ही पेड़ सला। अंडरस्टैंड करी? आपकी वर्जिनलिटी जो है वो कायम और दायम रहनी चाहिए, ना सिर्फ एक नुक्ता नजर से बल्कि टोटली जो बात मैं कहना चाहता हूं मुस्बत अल्फाज नहीं, इसलिए मैं ऐसी बात मैंने कह दिया। अंडरस्टैंड? कवारापन नजर आना चाहिए। और आपका दूल्हा यीशु है, पाक दामन रहे, हर ऐसी पोशाक से डरे जो आपके दामन को दागदार करती है। जिस तरह एक दुनियावी दूल्हा ऐसी औरत को कभी काबिल कबूल नहीं होगी जो वर्जन नहीं होगी, जो गवारी नहीं होगी। तो हमारा दूल्हा भी ऐसी दुल्हन को नहीं पसंद करता है जो दागदार हो, क्योंकि दुल्हन वही हो सकती है जो बेदाग हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कोशिश करें कि आप इस तरह खुदावंद के साथ ताल्लुक बना करके। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसको आगे भी हम लेके जा सकते हैं, लेकिन वक्त को हमें बलबू से खातिर रखना है। और बताने का मकसद ये है, हासिले निचोड़ के मुबारक है वो लोग जो जवानी के दिनों में याद करते हैं। भाई तोदों के कीता जो अखा दी बनाई रही, ओदों के कीता जो दंद ना रहे, ओदों के कीता हाथ के कोई चीज भी ना फट सकी है, ओदों के चलन तो काबल ना रही है, लक कुबड़ा हो जाए, अच्छी भूख करी, जब आप कुछ भी ना कर सके तो ओदों यीशु यीशु करना शुरू कर दो। अरे ऐसा यीशु पसंद कर लेगा तब उसको भी, लेकिन ज्यादा मुबारक वो लोग हैं, ज्यादा नुक्ते को समझिएगा, ज्यादा मुबारक वो लोग हैं जो जवानी के अय्याम में खुदा को याद करते हैं। ज्यादा मुबारक वो लोग हैं जो जवानी के अय्याम में खुदा को याद करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आज से पहले आप खुदा से दूर थे तो खुदा के नजदीक आ जाइए, क्योंकि आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि आपको खुदा ने चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां।